आप ना तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब तारीफ सच्ची हो तो करने में और भी ज्यादा मजा आता है, वरना कुछ लोग तो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। बस कीजिए मिस्टर दीक्षित। वैसे एक बात ना मैं आपसे जरूर एडमिट करना चाहती हूँ। जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत स्पेशल सा फील होता है। कहीं मैं आपके प्यार में। मिस प्रीति, प्लीज, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी। जो भी लड़का आपके साथ होगा बहुत लकी होगा। अच्छा, आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे क्या, हजारों लड़कों को ऐसा ही लगता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पता है, पूरे 7 साल बाद उससे मिला और अब उसे खोना नहीं चाहता। 7 साल? आपसे भला कोई 7 साल दूर कैसे रह सकता है? थोड़ी अलग स्टोरी है। 7 साल हम दूर रहे और अब जब वो मिली है तो मैं उसका प्यार किसी और से शेयर नहीं करना चाहता। इस वक्त ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दिन वो जरूर समझेगी और उस एक दिन के इंतजार में मैं पूरी जिंदगी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। ओह मिस्टर दीक्षित, आई नेवर थॉट कि आप किसी के लिए इतना सीरियस हो सकते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लकी गर्ल आखिर है कौन? मेरी 7 साल की छोटी बेटी। बेटी? आपकी बेटी भी है? Oh my God, Mr. Dixit! I mean, this is so cute. You know what? हम बहुत जल्दी मिलेंगे on a date. हम फ्रेंड्स तो हैं ना? Of course हम फ्रेंड्स हैं। For now आप रेस्ट कीजिए। I'll be around. Alright. बॉस, आप यहीं हैं? गई नहीं? क्या खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी? Of course not. मतलब जो कुछ भी अभी हुआ उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम अपना प्यार किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो करो, मुझे क्या? मतलब तुम हमारी बातें सुन रही थी? मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, ओके? तो दरवाजा लॉक तो नहीं हो गया ना? दोस्त, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो मुझे मत बोलिएगा। मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को फोन करके मदद मांग लूंगी। ओह गॉड, फोन भी अंदर है। अच्छा, अगर एक्चुअली मदद चाहिए तो आपकी मदद करने आ सकता हूँ। I suppose it's okay. मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सीरियसली, आप जहां रहेंगी मैं आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मिस बॉस, मैं हूं ना, किसी और को बुलाने की जरूरत क्या है? देव, देव क्या कर रहे हो? देव, ओके, मुझसे दूर हटो। मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा मिस बॉस। देव, सोनाक्षी, क्या कर रहे हो तुम? मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है सोनाक्षी। अब मत रोको मुझे। देव, क्या कर रहे हो?
Dave, stop it! Have you gone mad, Dave? छोड़ो मुझे। 2 मिनट सोनाक्षी। मैं पागल नहीं हूं, लेकिन शायद तुम पागल हो जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी और मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी सुहाना से मिलने। Dave, बच्चों जैसे बिहेव मत करो। Just untie me. Have you lost it? तुम्हें तो पता होना चाहिए, मैं देव दीक्षित हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे भूल गई तुम? अब तुम यहाँ आराम से चिल करो और मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। ओके, बाय मिस बोस। देव, 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 मेरे हाथ खोलो देव। बाय। I know तुम लोग को मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, और मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग है? वो तो डायनासोर से भी फाइट कर लेते हैं। पर गोलू, डायनासोर तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे बिट्टा ने उनको फिनिश कर दिया। गोलू, क्या हुआ गोलू? ये सब लोग भाग क्यों गए? मेरी वजह से। क्या किया तूने? दोनों वाली पिक्चर मैंने एवरीथिंग हैंडल कर लिया। क्या हैंडल कर लिया तूने? वो सब बैठ के अपने मम्मी पापा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने भी बता दिया कि मेरे पिक्चर कितने ग्रेट है। मैंने आपके बारे में और नाइस चीजें बोली। अच्छा, क्या क्या बोला तूने? ये तो नथिंग है, मेरे पिक्चर इतने स्ट्रॉन्ग है कि बिल्डिंग से जंप कर लेते हैं, लिफ्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने तो खुद सुपरमैन को ट्रेनिंग दी थी। हाँ। पर गोलू, सुपरमैन तो क्रिप्टोन से है ना? ये क्या की रियल स्टोरी में नो सवाल, कोई चुप। क्या करता है गोलू? तूने कब देखा मुझे बिल्डिंग से कूदते हुए? तो उन लोगों ने भी कहा था। और क्या क्या बिलीव करा के आया उनको? ये तो नथिंग है पिक्चर। गोलू, अगर ये नथिंग है तो क्या बोला है तूने? ये सबसे बेस्ट थिंग मैंने आपको बोली ही नहीं है, जिससे मैं उसको सुन के और इम्प्रेस हो गई। उससे भी बेस्ट क्या बोला है गोलू तूने? मेरे पिक्चर के पास गन है बहुत सारी, और वो रोज हाउस में प्रैक्टिस करते हैं ऐसे आइज क्लोज करके। आइज क्लोज करके? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पिक्चर कितने टैलेंटेड है। वो जब फेयर में जाते हैं ना, तो आइज क्लोज करके सारे बलून फोड़ डालते, मुझे सारे गिफ्ट मिल जाते। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने आप देखा। आंख बंद करके? सीरियसली गोलू? गोलू यार तूने ऐसा क्यों किया? पिक्चर मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दिया, अब सबको प्रूव कर दो और रियल हीरो बन जाओ। सबके पेरेंट्स आते ही होंगे। सबके पेरेंट्स क्यों आएंगे? क्योंकि आप सबके साथ कंपटीशन करने वाले हो ना। मैं सबको चैलेंज दे दिया है। गोलू क्या किया यार तूने? चैलेंज भी दे दिया सबको, कुछ बचा है और करने के लिए? पिक्चर में सैड होने की क्या बात है, सोना इम्प्रेस हो जाएगी। और चैलेंज भी तो सिंपल है ना, आज क्लोज करके बास्केटबॉल को रिंग में डालना है। बस बस कर गोलू यार।
ये कंपटीशन पेरेंट्स के लिए है और रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपकी आंखों में ये बांध दिया जाएगा और आपको ये बॉल बास्केट में डालना है। ओ जी मैडम जी, कुछ और नहीं मिला करने को? पापा प्लीज ट्राई करो ना, गोलू के सुपर पिक्चर तो कर लेते हैं। लेकिन बेटे जी, तुम्हारे सुपर बिगचा है कौन? अरे अंकल, ये है मेरे सुपर पिक्चर। ये गोलू तू चुप कर। अंकल चैलेंज है, मैं पिक्चर जीतेंगे ना पिक्चर। गोलू बोला ना, तू चुप कर। मिस्टर मित्तल, आ जाइए। लो जी, आ गए। बांध दीजिए। मिस्टर शर्मा, आप आ जाइए। मिस्टर दीक्षित, आपकी टर्न है। गोलू, आज तो तूने फुल बैंड बजवा दी। तुझे लगा सुहाना से इम्प्रेस हो, लेकिन आज मेरी बेटी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बनने वाला है। सुहाना बिक्की का है। रूम में थे, मैं बुला के लेके आती हूँ। नहीं सुहाना, अभी मत जाओ। हाँ सुहाना, अभी मत जाओ। बिच्चा को विन करते हुए तो देखना है ना। बिच्ची को पार्क में बुला लेंगे। बिच्चा, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? बहुत ज्यादा बोल गया गोलू, लेकिन अब तूने बोल ही दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। मिस्टर दीक्षित, आपका टर्न। मैं बांधू प्लीज। हाँ, उसे बांधने दो ना। हाँ, आओ सुहाना। ठीक से बांधना, मिस्टर दीक्षित को दिखाई न दे। ऑल द बेस्ट मिस्टर दीक्षित, आप ही जीतोगे। थैंक यू गोलू बेटा, आज तेरे पिक्चर की किल्ली उड़ने वाली है। प्लीज प्लीज, बस एक बार ये बॉल रिंग में चली जाए, मेरे लिए नहीं, सुहाना के लिए, प्लीज। मिस्टर दीक्षित, कम ऑन बिच्चा। ये बॉल बास्केट होगा सुहाना के लिए। 7 सालों के लिए जो मैंने अपनी सुहाना के बगैर बिताए, ये बॉल बास्केट होगा। मिस्टर दीक्षित ने भी क्या किया? वो कंपटीशन जीत गए। कौन सी कंपटीशन? सब पेरेंट्स को आंख पे पट्टी बांधकर उस रिंग में
बॉल डालना था, किसी से भी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में मिस्टर दीक्षित ने कर दिया और वो जीत गए मम्मा। तो क्या हुआ? ऐसे एक कंपटीशन जीतने से कोई ग्रेट नहीं बनता। और वैसे भी ना तुम्हें इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। पिक्चर आप तो ऐसे बात करो जैसे आप बास्केट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक और गेम खेलते हूँ। ओके? मुझे नहीं खेलना कोई गेम। क्यों, पिक्चर से डर गए? हाँ डर गई। मेरी मम्मा किसी से नहीं डरती। हाँ हाँ, मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना मैथमेटिक्स चीज। एक्स। ओके, तो अब एक और गेम, पर इस बार थोड़ा सा अलग। मिस्टर दीक्षित और उनकी एक्स डॉक्टर बोस के बीच में। डॉक्टर बोस इस बार बास्केट करेंगे और मिस्टर दीक्षित उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग जोश में होश को गढ़ते हैं। ये आदत मेरी नहीं, तुम्हारी है। देखते हैं। क्या हुआ मिस बोस, जोश खत्म हो गया? राइट होता है मम्मी। तो ठीक है ना, मैंने कब टेल किया कि रॉन्ग है? यार एक तो आप बताओ पहले, जा कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ से लेफ्ट राइट करते जा रही है, जा कर रहे हैं। तू अपना माउथ का सेट करके रख, ना टैकिंग। और जब स्टॉप करना होगा ना तो मैं टेल कर दूंगी तुझे। चल। स्टॉप। ये अजीब से इलाके में आप मुझे इस घर में क्यों लेके आई हो? और इस घर का देव भाई से क्या लेना देना? माय रेड, तू बस मेरी ऑर्डरिंग फॉलो करता जा, बाकी और तुझे नाउन हो जाएगा। तुम्हारी स्मार्टनेस अभी तक नहीं गई ना? क्या करूं मिस बोस, मेरी सारी आदतें आप ही की वजह से हैं और मेरी जीतने की आदत भी नहीं गई। अभी तक तुम जीते नहीं। अच्छा,
बारिश हो रही है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? लगता है आप सब लोग बारिश में भीगने का मजा भूल गए हो। क्या आपको बारिश में भीगने का मन नहीं करता? बारिश में नाचने का मन नहीं करता? Come on guys, हम पूरी जिंदगी छतों के नीचे, दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं। आज जब मौका मिला है बारिश में भीगने का, नाचने का। अरे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो? अरे तो अंदर बैठ के क्या करेंगे? गेम्स खेलेंगे मोबाइल पे, टीवी पे कार्टून देखेंगे, उससे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ शायद ऐसा दिन, ये बारिश, ये कैंप फिर नहीं होगा। इस मौके को मत जाने दीजिए। बच्चों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता बारिश में भीगने का, ताली उड़ाने का, डांस करने का? तो कम ऑन, इस दिन को वेस्ट मत करो। जस्ट एंजॉय दिस डे। कम ऑन गाइस, यहाँ आओ, डांस करो मेरे साथ। बचपन याद कर लो, बारिश को एंजॉय करो। कम ऑन गाइस। ये हमारे बारे में नहीं है। सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। अभी भी बोल रहा हूँ, चेंज। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मम्मा, अच्छी Irresponsible, stupid, एकदम impossible। ठीक हो? मामा,
डॉक्टर बोस, अभी सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक ही जा रही है। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। एक्चुअली ये जगह सिटी से काफी दूर है ना। एग्जैक्टली, बच्चों का क्या, वो सिटी से इतना दूर है। कुछ और इमरजेंसी होती तो आप क्या करते? एटलीस्ट एक ऑन साइट डॉक्टर तो रखते। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, मैं अभी चेक करके आती हूँ। सुहाना, कैसी तबीयत है आपकी? आई एम ओके, पहले से बेहतर। आपको तो बुखार है। आप प्लीज यहाँ पे रेस्ट करो, मैं अभी आया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको तो सच में फीवर है। सॉरी मम्मा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी डॉक्टर आएंगे ना तो आपको मेडिसिन देंगे, तो फिर मेरी सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई प्रॉमिस। अरे यार, सुहाना को बुखार हो गया, वो भी मेरी वजह से। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना। हेलो। हाँ माँ। देव, अरे मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। मैंने खुद सोचा भी कि मैं कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि तू सुहाना के साथ है तो। कैसी है सुहाना? मजे कर रहे हो? हाँ, वो मेरी याद कर रही है कि नहीं? बोलना। माँ, मुझसे गलती हो गई माँ। गलती? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे लगा था कि सब बच्चे मजे करेंगे, अच्छा लगेगा उनको बारिश में भीगने से, और सबने मजे किए भी। लेकिन देखना, अब सुहाना बीमार पड़ गई, वो भी मेरी वजह से। हे भगवान देव, बेटा ऐसे बेमौसम बारिश में क्यों भिगा दिया तुमने बच्चों को? फिर माँ, तुझे याद नहीं है क्या, मैं भी भीगता था, और फिर जब मुझे बुखार होता था तो क्या देती थी तू मुझे बना के? हाँ, वो काढ़ा। अब वही उन बच्चों को पिलाना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ बेटा, मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ और बस भैया के साथ निकलूंगी। 2-3 घंटे में पहुँच जाऊंगी वहाँ पे, ठीक? नहीं माँ, तू मत आ, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना। अरे बेटा, तू कैसे बना लेगा वहाँ पे? मैं बना देती हूँ, बस झट से निकलती हूँ मैं। अरे माँ, तो फिक्र मत कर, मैं बना लूंगा। तू बस मुझे बताती जा कि बनाना कैसे, क्योंकि जब तक तू आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, और सुहाना का बुखार भी तो उतारना है ना। देव, तुझे अपने घर की रसोई का रास्ता याद नहीं रहता। हाँ, तुझे गैस भी चलाना नहीं आता बेटा, तू कुछ उल्टा सीधा कर देगा तो। तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करता हूँ, बना लूँ। मैं शर्मा, बता पानी में क्या क्या डालना है? पानी में अदरक डालना सबसे पहले। मिल गई। हाँ, अब और लहसुन। मैं देती हूँ। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस एक मिनट। हाँ, अदरक और लहसुन हो गया। अब बता आप क्या करना है? दालचीनी और काली मिर्च के दाने। तुलसी के पत्ते बेटा। यही है ना तुलसी के पत्ते? हाँ, यही है। 4-5 पत्ते डालना बेटा। हाँ, तुलसी भी हो गया। अब क्या माँ? पानी को अच्छे से उबाल आने दे। 5-10 मिनट के बाद उसे छान कर उसे पिला देना, ठीक है? माँ, लेकिन वो कैसे पिएगी, इतना कड़वा होगा ये। जैसे तू नाक सिकुड़कर पिया करता था, वैसे ही वो भी पी लेगी। अब दवाई तो कड़वी होती है ना। तुझे भी तो कैसी बातें बना बना कर पिलाती थी मैं। अब वैसे ही तू पिलाएगा अपनी बेटी को। क्या सोच रहा है देव? ना माँ, मेरी वजह से पहले उसे बुखार हो गया। ऐसी हालत में ऐसा बाप हूँ मैं। बेटा, सारे बच्चों को यही लगता है कि उनके माँ बाप सब कुछ जानते हैं, पर सच बात तो ये है कि माँ बाप भी बच्चों के साथ ही बड़े होते हैं। हर माँ ये सोचती है। जब माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसे लगता है कहीं वो उसका दिल तो नहीं दुखा रही, और जब उसकी तारीफ करती है तो उसे लगता है कि कहीं वो उसे बिगाड़ नहीं रही। माँ बाप बेटा ऐसे ही ज्ञानी नहीं हो जाते, अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं वो। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा पापा बनेगा। अब चल, इतना मत सोच, जल्दी से उसे काढ़ा पिला दे, उसकी सारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। हाँ माँ, रखता हूँ। थैंक यू। खबर दे। अरे हो गया भाई, ये कट कर दिया उसने। ले भाई, तू भी पूरी डॉक्टर नहीं बन गई। तू भी ठीक होगी डॉक्टर नहीं, सब समझा दिया उसको। हो गया। अरे मिस्टर दीक्षित, संभाल के, वो कपड़ा ले लीजिए ना। हाँ, थैंक यू।
को देकर आता हूँ, आप प्लीज बाकी बच्चों को भी दे दें। हाँ ठीक है। मम्मा नो। तो अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो फिर ठीक कैसे हो जाओगे आप? चलो चलो। नहीं मम्मा प्लीज। अरे डर नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो। नो मम्मा, नो मम्मा। बेटा कुछ नहीं होगा। आप दे दीजिए। नहीं मम्मा। इंजेक्शन? डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या? ये इंजेक्शन ही लगे तो ठीक कैसे हो जाएगी? तुम अपना फ्री स्पिरिट 55 वाला भाषण नहीं करते ना, तो ये सब नहीं होता। देखो सुहाग, अगर इंजेक्शन लोगे ना तो आपको तुरंत आराम मिलेगा और फिर मैं सुहाग को घर ले जाऊँ। ओके साहब, चलो चलो चलो, आप इंजेक्शन दीजिए इसे। मम्मा इंजेक्शन से दर्द होगा। नहीं होगा दर्द, आई प्रॉमिस। मम्मा है ना आपके पास। सोनाक्षी प्लीज जबरदस्ती बच्चे को इंजेक्शन मत लगाओ। देखो मैं ये काढ़ा लाया हूँ, ये पीते ही ये ठीक हो जाएगी। अब तुम बीच बीच में ये सब नई चीजें लेके आ रहे हो, मैं नहीं पिलाने वाली उसे। पता नहीं क्या क्या है उसमें। ये काढ़ा मैं भी बचपन में पीता था। इट्स लाइक मैजिक। देखना आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बुखार उखार सब गायब। मैंने एक बार तुम्हें ट्रस्ट करके देख लिया। बचपन जी लो, बारिश में खेलो, मौज मस्ती करो, ये हुआ। चलो इंजेक्शन इंजेक्शन, आप इंजेक्शन। मम्मा प्लीज मुझे काढ़ा पीना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। सोहा ऐसे जिद नहीं करते, चलो। नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे पीने दो ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अगर इसे फीवर चले गया तो हमें घर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। इंजेक्शन में लगवा लोगे? यस मम्मा। ठीक है। ग्रेट। डॉक्टर साहब जी। सुहाना, तो चलो लो पियो। क्या हुआ? आपको मैंने इसकी कहानी तो सुनाई नहीं, इसके पीछे एक स्टोरी है। और अगर मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा तो आपको इसकी मैजिकल पावर्स का फायदा कैसे मिलेगा? हाँ, एक्चुअली इस काढ़े में मैजिकल पावर्स है जो सिर्फ हमारी फैमिली में ही पास ऑन होती आई है, इसीलिए मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। पता है ये काढ़ा पीकर मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इतने पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि जमीन में पंच मार के गड्ढा कर देते थे। और जो उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से भी लड़ते थे, जैसे आपने करी थी। नहीं मैं नहीं लड़ता था, वो तो गोलू कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन हाँ, उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से लड़ते थे और भाग के पहाड़ों के पीछे छुप जाते थे। और जब वो डायनासोर उन्हें ढूंढने आते थे तो वो अपने हाथों से पहाड़ वहां यहाँ हिलाते थे। वाह, तो आप भी इतना स्ट्रॉन्ग हो। वही तो, आई विश मैं इतना स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन बचपन में मैंने कभी एक बार में पूरा काढ़ा पिया ही नहीं, इसलिए मेरे में मैजिकल पावर्स आई नहीं। लेकिन मैं तो एक बार में पी सकती हूँ। अच्छा, आप पूरा का पूरा एक बार में खत्म कर सकते हो? हाँ। मैं नहीं मानता। नहीं, सच में मैं पी सकती हूँ, आप खुद देख लो। लो। ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो एक बार में पी लिया। अब मुझे मैजिकल पावर कब मिलेगी? गुड गर्ल, अब आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना है। जब आप जागोगे तो आप में सारी मैजिकल पावर्स होंगी। ओके, तो मैं सो रही हूँ। अब तुम जब जागोगे तो देखना कितनी पावर होगी तुम्हें। लगता है आपको भी मैजिक काढ़े की जरूरत है। नो थैंक्स। अरे आपने सुना नहीं, वरना आपको मैजिकल पावर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर, आप मुझे सर्दी खांसी की दवाई दे रहे और सिर दर्द की भी। ओके। थैंक यू डॉक्टर। और रात में कुछ हुआ या उठने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो मैं आपको कॉल करूंगी। एंड आई एम सो सॉरी कि आपको इतना दूर आना पड़ा। नहीं, इट्स ओके, तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको भी टैबलेट दिया ना, उसके बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। वेलकम। सारी बच्चे कैंप फायर की तरफ चलो, इन वन लाइन। ओके, चलो चलो। इस आदमी का स्मार्टनेस कम नहीं हुआ।
बच्चों को भी पड़ा दी काढ़े की पट्टी। कुछ नहीं होगा इसे, पियो पियो, टेस्टी है ना। अब डॉक्टर बोस, आप भी थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए मुझे सॉरी। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपको फीवर ना हो जाए। अब हो सके तो पी लीजिए। मिस्टर दीक्षित के हाथ में तो जैसे जादू है, काढ़ा पीते ही सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। आपका मतलब ये है कि ये काढ़ा मिस्टर दीक्षित ने बनाया? अब कप्स तो उन्हें मैंने ही पास किए थे, लेकिन हाँ, काढ़ा सबके लिए उन्होंने खुद ही बनाया है। मेरे से एक रुमाल तक तो फोल्ड होता नहीं, ये कपड़े तो बहुत दूर की बात। और आज तक माँ ने मुझे ये सब करने को नहीं कहा कि अपना काम खुद करो एंड ऑल दैट। जिस आदमी ने आज तक कोई काम खुद से किया है नहीं, उसने आज काढ़ा बना दिया। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मैं खेलूंगा। लाओ लाओ, दो 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 दो। अरे तू बहुत जल्दी उठ गई, क्यों? मामा, मैजिक ने काम कर दिया और मैं ओके हो गई। मिस्टर दीक्षित का काढ़ा सच में काम कर गया। अब तो मेरा अंदर पावर भी आ गई है। अब तो हम घर वापस नहीं जाएंगे ना? कितनी बार भी चेक करो, वो एकदम ठीक हो गई है। मैंने कहा था ना, एक बार में जो पूरा काढ़ा गल्प कर जाएगा उसे मैजिक पावर मिल जाएगी। मैं बहुत स्ट्रांग बन गया। मम्मा, आप कहाँ गए थे? मैं बाहर गई थी, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ना बाहर, उनसे मिलने गई थी। कम इन। हम नीचे बॉनफायर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज नीचे आ जाइए। आराम से। सबको क्लियर है ना? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके? मम्मी, अगर अब आप मुझे बताओगे नहीं ना कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं कसम से छोड़ के चले जाऊंगा। बताओगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सांप और सपेरा हमारे साथ क्यों भटक रहा है यहाँ पर? विक्की, सी, तेर, आ गया क्या? दिख रहा है मम्मी मुझे भी यार। आप मुझे ये बताओ कि हम लोग टेलिंग कर रही हो ना, जरा सा भी वेटिंग नहीं होता है तुझसे। चाइल्डहुड में ना देव गया था ना वो फॉर पिकनिक, अरे वहां पे ना उसने स्नेक सी कर लिया था, और जब से उसने स्नेक सी किया है ना, तब से स्नेक का नाम भी हियरिंग करके ना वो बौखला जाता है। अरे उसका ब्लड ना
सूख जाता है, ढीला हो जाता है। अब ये सपेरा जी जो है ना, स्नेक को छोड़ेंगे और वो स्नेक जाके देव को कैंप से गेट आउट करा देगा। बस फिर मेक हो चुका वो छोटी मिर्ची का पापा। सबको क्लियर है ना? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके? तो पहले कौन सी टीम आएगी? मैम हम लोग किड्स चैनल के लिए फर्स्ट चैनल हमारी। ठीक है, पहले किड्स टीम। कम ऑन जूनियर, कम ऑन, अच्छे से करना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जहरीला सांप भी तो नहीं है, क्या फायदा ऐसे जाएगा उधर? हे मैं गॉड, हे मैं गॉड। अरे जहरीला नहीं है इसलिए तो गुड है ना। somebody को डेड थोड़ी ना करना है हमें। वो तो सिर्फ देव के फियर ही के लिए है। Once Dev scared, he leave camp. One word. शाहरुख खान की फिल्म। अरे शाहरुख नहीं। अरे ये तो चीटिंग है, नाम नहीं ले सकते। नाम लेने वाला था पर लिया नहीं ना। कुछ करके बताओ तो बोलूं। सलमान खान। दबंग। वांटेड। वाह क्या बात है गोलू। तो अब पेरेंट्स टीम में से कौन आ रहा है? ओ जी, अपने बिगचा इतने पॉपुलर है तो इन्हीं को करने दो। हाँ, आ जाइए प्लीज। ये चेंज नहीं हो सकता क्या? ये गलत है। मिस्टर देव पॉपुलर दीक्षित, क्या हुआ? डर गए? नहीं कर पाओगे? वैसे भी इन्हें ये गेम खेलना नहीं आता, हरा देंगे। फाइन, यही करूंगा। तीन वर्ड्स है। हिंदी या इंग्लिश तो बोल दो। दिल। अब दिल चाहता है। लाफिंग हो रही है की। बट अब ना लोंगर तक नहीं चली गए। हाँ विक्की, सफीरा जी को बोल लेट को करेंगे सांप को। आजा भाई, छोड़ दे अपने सांप को, या बिठा के पत्ते खेलने हैं पर छोड़ दे। जी भैया। उधर भैया उधर। अब आपके है तो अब डॉक्टर सोनाक्षी आएंगी। मैं ना 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 ना। इससे ढीला प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। तो पता नहीं वो बचपन वाली बात कितनी सच है। चले देव भाई सांप को देख के डरा ही नहीं, सांप देव भाई को देख के डर के चला गया, या किसी ने पहले ही सांप को मार दिया तो फिर क्या फायदा? ओहो विक्की, अगर ऐसा सब हुआ भी ना
तो जो चाइल्ड के मदर फादर है ना, वन टाइम स्नेक को देख के ना अपने बच्चों को यहाँ रुकने देंगे क्या? बेवकूफ कहीं का बात करता है। एक तो जहरीला भी नहीं है साहब, किसी को पता चलेगा वो वैसे ही नहीं डरेंगे। अच्छा साहब को पकड़े सब फोटो खींच रहे। अरे भैया जी, ऐसे कोई कैसे पहचान लेगा आम आदमी? हम लोग से भी कोई गलती ना हो तो टोकरी के ऊपर रंग बिंदु लगा देते हैं। लाल बिंदु वाला सबसे जहरीला सांप, नारंगी बिंदु वाला कम जहर वाला सांप, और हरी बिंदु वाला बिना जहर वाला सांप। और हम अपने साथ हरी बिंदु वाला टोकरी लेके आए हैं। ठीक है ठीक है। कमाल है, आजकल सवेरे बड़े ऑर्गेनाइज हो गए। बहुत बोलता है तू। अरे ये तो गलत टोकरी आ गई। अगर इस सांप ने किसी को भी डस लिया तो वो नहीं बचने वाला। अरे क्या हुआ मैडम, कुछ तो करिए। कितने वर्ड्स है, कुछ तो बोलिए। हाँ अरे कुछ तो बोलिए। ऐसा क्या लिखा है उसमें जो तुम हमें नहीं बता सकती? Mama, come on. You can do it. मिस्टर दीक्षित, आप चिट नहीं ले सकते। हाँ, आप चिट लेंगे तो किड्स टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, हमारे पॉइंट चले जाएंगे। हाँ, चीटिंग मत करो यार। हाँ हाँ भाई, नहीं ले रहा चिट। वैसे भी अगर चिट नहीं ली तो भी इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। राइट मिस बोस? टिक 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 1, टिक 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 2, टिक टिक 3। ठीक है मैं करती हूँ। 3 वर्ड्स। 3। I love you. Yes, I love you. मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। तो पेरेंट्स टीम को 1 पॉइंट मिलता है। गुड टाइमिंग यार। बच्चू ऐसे ही थोड़ी पॉइंट देंगे। हाँ बेटा, मुझे पता था आप कैच कर लोगे। ऐसे ही थोड़ी ना लड़कियां मरती हैं इन पे। हाँ वही तो, एक्स ने इशारा नहीं दिया कि फटाक से समझ आ गया। क्या जबरदस्त कनेक्शन है दोनों का। काश मेरा भी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन होता। कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। कैसा साहब है? लोगों की तरफ तो बढ़ ही रहा। लग रहा छुट्टी पे होगा आज भाई। ढूंढो। भेड़ जा रहा है ये। ओ बा, ये सपेरा भेड़ गया। कहीं गया होगा जंगल में और सांप पकड़ने। आ जाएगा, छोड़ो ना आप। नो टॉकिंग बकवास, ये फन करने का टाइम नहीं है। क्यों घूर घूर के देख रही हो आप उसे? वो देखो अपने साहब जी कहाँ जा रहे हैं। विक्की, वो सपेरा क्या टॉकिंग कर रहा था कि रेड ऑरेंज ग्रीन बिंदु कुछ कुछ कह रहा था ना वो। उसे बोला था लाल वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा जहरीला होता है, नारंगी वाला कम जहरीला होता है, और जो हरा वाला वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। ये बोल रहा था। विक्की, ये तो रेड वाला निशान है। हे गॉड, ये इस बेवकूफ सपेरे ने क्या कर दिया? मम्मी, सपेरे की आपको पता उस कैंप पे स्कूल हुए? हे माय गॉड, माय रेड करेक्ट। अब व्हाट डूइंग हम? थैंक यू। किस लिए?
ऐसे ही। क्यों ऐसे? मेरे साथ बाहर आने के लिए। यू आर वेलकम। वैसे बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? चलो भी। बताओ ना, बात हो गई और कहाँ जाना है? बेसी प्रश्न करो ना, बस चलो। नहीं बताओ। ओफो, वहाँ। ये तो चाय की टपरी है। ये नॉर्मल चाय की टपरी नहीं है, दिल्ली की बेस्ट टपरी है ये। ओ, तो इसका मतलब है तुम्हें ये नहीं पता है कि ये वही चाय की टपरी है जिसे 4 जनरेशन से सिर्फ एक ही फैमिली चलाते आ रही है। रोनिता, मुझे ना बचपन से ही छोटी छोटी बातों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, पर मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। अब तुम मेरी लाइफ में हो तो तुम्हारे साथ तो सब कुछ मैं शेयर कर ही सकता हूँ ना। सत्ती सत्ती। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। एक और सरप्राइज? मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। सौरभ, ये रोनिता, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सौरभ, पर मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी हाँ बोल दिया शादी के लिए। वो तो तुमने पेरेंट्स के सामने हाँ कहा था ना। ओ, मेरे सामने नहीं। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ बोलो या ना? यस यस, आई लव यू टू। और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सो दैट तुम मुझे ये सी वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइजेस दो, forever and ever। आप दोनों के लिए मेरी तरफ से, आज तक मैंने कभी देखा नहीं ऐसे प्रपोज करते हुए चाय की टपरी पे। थैंक यू भैया, पर हम लोग एक ही प्लेट में खाएंगे, क्योंकि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है ना। जी जरूर, आप इसे खाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ अभी। थैंक यू। क्या बात है। यम्मी। भाई साहब, एक से हमारा क्या होगा? गोलू, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा था मैं तुझे। क्या हुआ गोलू? मुझे भी नहीं बताएगा, अपने पिक्चर को भी नहीं बताएगा? अरे गेम जीत गए तो इतना सैड क्यों बैठा हुआ है? बोलू बोल ना, क्या हुआ? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एंगर आ रहा है। गुस्सा? किस बात का गुस्सा और किस पे आ रहा है तुझे गुस्सा? वो आंटी बोल रही थी कि वो आपको लाइक करती है, उन पे एंगर आया। मैं उनको ढूंढने गया पर वो मिली ही नहीं। थैंक गॉड नहीं मिली, वरना गोलू तो उनकी चटनी बना देता। लेकिन गोलू एक बात बता, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो लाइक ही तो करती है ना मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करती है तो इंसाइड रखना चाहिए ना, बाहर नहीं बताना चाहिए ना, वो भी पिक्चर के सामने। उनको कितना सैड फील होगा ना। नहीं गोलू, तेरी बिच्ची को कुछ भी फील नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटल भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, पर सुहाना, उसको तो फील बैड हो सकता है ना। उसको तो ये लगेगा ना कि आप आंटी इसको उनके मॉम से ज्यादा क्या करते हो, तो आना के सामने इम्प्रेशन तो बैड हो जाएगा ना। फिर बिच्चा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछना। आप बिच्ची को आई लव यू करते हो? मम्मा, आपने बाद में गेम क्यों नहीं खेला? इतना मजा तो आ रहा था। और वैसे भी फर्स्ट टाइम तो आपने इजीली कर लिया था। बस मन नहीं लग रहा था। और मम्मा, मैं सोच रही थी कि आपने ज्यादा एक्टिंग तो नहीं किया, फिर भी मिश्रा दीक्षित ने मूवी का नाम कैसे बोल दिया? आपका और मिश्रा दीक्षित का सीक्रेट कोड तो नहीं है ना आई लव यू के लिए?
उनको कैसे पता कि आप आई लव यू बोलना चाहते थे? नहीं, पहले करता था और बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब नफरत करता। आई हेट हर। पर व्हाई? क्योंकि उसने सुहाना को मुझसे छुपा कर रखा, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से को मुझसे दूर रखा। ओके, अब मैं भी हेट करूंगा। तुम क्यों उन्हें हेट करेगा? क्योंकि आप करते हो ना उनको हेट, इसलिए मैं भी सेम टू सेम करूंगा। नहीं गोलू, देख, मैं उन्हें हिट करता हूँ, इसका मतलब तू उन्हें हिट करे ये जरूरी नहीं। ये सारा चक्कर तेरे बिक्चा और तेरी बिक्ची एक्स बिक्ची के बीच में। देख, वो तेरी मासी भी है, वो सुहाना की मम्मी भी है, तो तू उनसे रिलेशन अच्छा रहा। ओके। नो सुहा, ऐसा कोई कोड नहीं है, सच में। ओके। कुछ और पूछना है आपको? पूछ सकते हो। मम्मा, अगर आपको मिस्टर दीक्षित को सच में आई लव यू बोलना पड़े तो क्या आप बोल सकते हो? तुम्हें याद है कोलकाता में मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें अपने पापा को कॉल करना है तो कर सकती हो, अगर उन्हें जानना है तो जान सकती हो, अगर तुम दिल्ली आओगी तो शायद तुम उनसे मिलोगी। याद है? यस मम्मी, मुझे सब याद है। तो मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं आपको एक एक्चुअली पूरा चांस देना चाहती कि आप अपने पापा को जानो, और इसलिए मैंने आपके मिस्टर देव दीक्षित को चांस दिया ना आपको जानने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक अच्छे पापा बन सकते हैं या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको आपके माँ के प्यार के साथ साथ आपके पापा का प्यार भी मिले, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन सुहा, ये भी सच है कि आपकी मम्मा और आपके पापा एक साथ नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है ना कि दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी मेरे मम्मी पापा साथ में चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी सुहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये हमेशा याद रखना कि भले ही हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन हम दोनों तुमसे इतना प्यार करते हैं जैसे हर मम्मी पापा अपने बच्चों से करते हैं। एक्चुअली ना थोड़ा ज्यादा। मम्मा, मुझे पता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे कभी सैड फील नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। वैसे भी आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो ना, और वो मिस्टर दीक्षित भी इतने बुरे नहीं है। हे गॉड, माय गोलू, ठीक से खड़ी रहूं, सांप को देख लूं, पहले आपको देखूं। अवर गोलू, सी कहाँ पर है? अरे वो विंडो पे चढ़ रहा है, विंडो पे किसी के रूम में एंट्रिंग कर रहा है विकी। अब क्या होगा? भगवान, गोलू का कमरा ना हो। हाय सुहाना। हाय गोलू। I love you. Yes, I love you. हाँ, आप रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर करने जाएंगे। ओके मिस्टर दीक्षित। यो गोलू, बाय सोहा, बाय। अच्छा सोहा, मुझे ये बताओ, आपको कपड़े चेंज करने हैं या आप ऐसे ठीक हो? ये तो कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन है? या कपड़े चेंज करो या नहीं? ठीक है मैडम, आप सोचो और फिर मुझे बताओ। ओके, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। या सोहा चलो, उठो। नहीं मम्मा, मुझे रिलैक्स करना। अरे कपड़े तो बदल लेना, चलो डिनर के लिए भी जाना है। नहीं मम्मा। ठीक है, फिर मैं सोहा को इधर ही छोड़ के जा रही हूँ। नहीं मम्मा।
मम्मा सा नहीं, सारे गामा होता है। पिक्चर आपने क्या किया मुझे बता भी नहीं। मैंने क्या किया? आपने नहीं सुनी आवाज? सोना के रूम से इतनी बड़ी आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप कोई प्रैंक कर रहे हो। इतनी जोर से चिल्लाई? बोलू नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सच में। कब चिल्लाई? अभी अभी। आप एक्टिंग कर रहे हो ना? अरे नहीं यार गोलू, सच में। चल देख के आते, चल। हाँ वही मैंने कहा था ना, वहाँ पे सांप है। एक सेकंड। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है।